ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति समय साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। दीदी, हम अपने रिश्तों से बहुत दुखी हैं। हम तो अच्छा करते हैं पर सामने वाला हमसे अच्छा नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता। कोई अपने पति से तकलीफ़ में है, पति पत्नी से तकलीफ़ में है। और जो पति पत्नी आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य जिसका बैठता है, तो अपने परिवार या अन्य जो दूसरे रिश्ते हैं, सास ससुर ननंद या जेठ जेठानी या और भी जो अन्य बच्चे, बहुत सारे रिश्ते हैं, उनसे तकलीफ में रहते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही मिल गया है। तो मैं जो प्रॉब्लम साईं कान्हा की कृपा से आपको बतला रही हूँ, अगर आप उस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा-सा मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए गला ख़राब है, उससे मायने नहीं है रखता, सॉल्यूशन मायने रखता है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि देखिए, होता क्या है कि यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है कि आपको रिलेशन में कोई तकलीफ़ आ रही है, तो भई आप जो है, सबसे पहले आपने जब जीवन लिया ना, तो आप जब हम अपने हिंदू ग्रंथ को देखेंगे, तो हमारा जो मेन ग्रंथ होता है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। जब आप गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, सब जगह रिश्तों की ही उलझन है। तो आप ये जानिए कि यदि आपने मानव शरीर तन धारण किया है, इस जीवन में यदि आप आए हैं, तो आपको इन रिश्तों से उलझना ही होगा। पर आपको इन सारे रिश्तों में ये सारे रिश्ते कभी आपको बहुत खुशियाँ भी देंगे और कभी आपको तकलीफ़ देंगे। हाँ, खुशियाँ कम मिलती हैं, तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब आप धोखा पे धोखा, धोखा कभी किसी रिश्ते से आप धोखा खाते हैं, अपने आप को सँभालते हैं, कोई दूसरा रिश्ता आपको सँभालता है। और जब उस रिश्ते पे आप विश्वास करने लग जाते हैं, तो फिर वो नया धोखा। ऐसा होता है ना, सभी के जीवन में अलग-अलग रिश्ते, अलग-अलग माध्यम होते हैं। कोई पति पत्नी हो सकते हैं, तो कहीं पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो और अन्य जितने भी रिश्तेदार होते हैं। तो होता क्या है कि हम अपना अच्छा करते हैं, लेकिन सामने वाला जो है हमें धोखा देता है, फिर हम हर्ट होते हैं, फिर विश्वास जो है हमारा कम होता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी यही था। तो ये कोई आपके साथ, मेरे साथ या किसी और के साथ हो रही ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपने मानव जीवन लिया है, ये तन लिया है, तो ये सभी के साथ होगा। और ये आज से नहीं, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर जितने भी युग हैं तब से चला आ रहा है। और इसकी मूलभूत आप लोग, अरे हम उस युग में थोड़े ना थे जो कि हमको पता होगा। आपने रामायण पढ़ी, आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, सब पारिवारिक ही तो लड़ाइयाँ हैं। तो जब उस युग में कोई शांति से नहीं रहा, तो इस कलयुग में आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या, हम खुश नहीं रहे। यही तो टास्क है कि हमको सारी झंझटों से, सारे झंझटों में जकड़ के भी अपने आप को बोल्ड महसूस करना है। और अपने आप को आप संतुलित कैसे करेंगे, आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान। जिस समय आप ध्यान को अपने जीवन में लाएंगे, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होगी जो आपको इन सारी बुराइयों से उलझने की पावर देगी। जी हाँ। और जब कभी आप परेशान हो ना, तो ये सोचना, इन सारे रिश्तों, इन सारे झंझटों से ईश्वर भी नहीं बचे तो हम और आपके क्या भी साथ है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये हमेशा कहूँगी, जब भी आप कभी भी किसी रिश्ते से एक बार धोखा खा लें, कोई आपका विश्वासघात कर ले, तो दोबारा उस रिश्ते के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपको उस रिश्ते से झगड़ना भी नहीं है, उस रिश्ते से लड़ना भी नहीं है। लेकिन हाँ, विश्वासघात और धोखा बहुत बड़ा होता है। आप जब एक बार उसको मौका दोगे, तो हम फिर मौका देते हैं कि फिर वो हमें डंक मारे, फिर वो हमें परेशान करे। तो हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि हम हमारे साथ कोई गलत करता जाए और हम उस चीज़ को बर्दाश्त करते जाए। हमें ना, हम कोई ऐसा कोई बुरा व्यक्तित्व है हमारा, जैसे कि लोग करते, कोई हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उसके साथ बुरा करते हैं। क्या होता है, ये सारी चीज़ें
बढ़ती चली जाती और हम जैसे हम अपना व्यवहार छोड़ देते और हम सामने वाला जो बुरा है वैसे ही बन जाते। मतलब क्या हुआ सामने वाले और हमारे में? तो बैलेंस करते हुए चलना है। संतुलन कैसे होगा? मेडिटेशन करके। संतुलन कैसे होगा? कोई आपका एक बार विश्वासघात करता है, आप दूसरा मौका ना दें। दूसरी बात, जब भी कोई लाइफ में रिश्ते में आपको सेकेंडरी रखने लगे, मतलब आप उनके ऑप्शनल में हो जाए, उनकी खुशियों में आप शरीक ना हो, आप उनकी लाइफ में ऑप्शनल हो जाए कि आपके रहने ना रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन ये जानिए कि उस रिश्ते को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कभी भी किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में मैं कभी इस विश्वास पे नहीं रहती कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो हम बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करें। बिल्कुल शांति से धीरे धीरे आप उस रिश्ते से साइड हटते जाए, क्योंकि कभी कभार कोई रिश्ते जो है ना आपको तकलीफ़ देने लग जाते हैं। होता क्या है कि हम अच्छा करते हैं, वो फिर हमारे साथ बुरा करते हैं, फिर हम अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा होता है। जब ये 3-4 बार होता है ना, तो होता क्या है कि हमारा जो विश्वास है उस गलत रिश्ते के कारण अपनी अच्छाई से उठ जाता है। हमारे को गलत थॉट आने लगते हैं। हमारे विचार ये होते हैं, क्या अच्छाई का नतीजा गलत ही होता है? अरे! आप बार-बार जिस रिश्ते से आपको धोखा मिल रहा है, आप बार-बार जा रहे हो। बार-बार जिसकी प्रकृति ही धोखा देने की है, आप जाके वहाँ पे धोखा खा रहे हो और उसी व्यक्ति से खा रहे हो और फिर रिश्तों की दिहाई देते हो कि सही बात है, हम तो सही हैं और वो ही रिश्ता जो है हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? आप बार-बार गलत रिश्तों से संपर्क क्यों रख रहे हैं? बहुत ही अपनी मन की जो शांति को लेकर हम क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं ना उलझ जाते हैं, लड़ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। वो हमारे साथ ऐसा किया, कैसे कर सकता है? हम भी उसको, उसने मुझे ये बोला, मैं उसको ये बोलूँगी। मैं ये सारी बातें बोल के ये सारी कहानी ख़त्म कर दूँगी। ये सब विचार जो आपके दिमाग में चलता है, तो इन सारी चीज़ों से परे हटिए। क्योंकि अगर आप भक्ति में हैं, अगर आप अध्यात्म में हैं, आपकी भी रुचि है, तो ईश्वर, साईं, कान्हा या जिस भी इष्ट के ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपको सबसे पहले इस पूरी दुनिया की असलियत, पूरे रिश्तों की असलियत आपके सामने रखेगी। पता है क्यों? ये बताने के लिए कि बेटा, तू जिस चीज़ को मानता है, वो सारी चीज़ें असली नहीं, असली है तो सिर्फ मैं। तो जिस दिन आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे, जिस दिन आप में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का जो भाव, एक एहसास है जो आप महसूस करने लग जाएंगे, उस दिन आपकी ये सारी समस्याओं का निराकरण होगा और उसके बाद जो शांति और सुकून आप महसूस करेंगे या आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आएगा, वो एक मिरेकल से कम नहीं होगा। आप अपनी लाइफ से स्वयं तो अपनी लाइफ को चमत्कारिक कर सकते हैं, दूसरे की भी लाइफ संवार सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में ईश्वर वो निखार कर देता है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन जो है, 15 से 20 दिन आप मुझे अपना देखिए और मेडिटेशन हमारे चैनल में होता है। इस चैनल में, साईं भक्ति चैनल में रोज़ाना 5:45 को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होता है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, वो है साईं प्रेम योग ध्यान। तो उस मेडिटेशन में हम ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन 5 o'clock कराते हैं, वहाँ भी फ्री मेडिटेशन होता है। तो आप चाहे तो उसमें भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी कमेंट करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। और ये सब साईं कान्हा की कृपा ही है, यही साईं श्रुति है आपकी। हमेशा आपके लिए सारी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, मैं सारी बातें आपको बता पाऊँ। तो ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।